जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान सामने आया है। पोर्टल की बजाय सरकार तुरंत मदद करे, ये उनका कहना है। लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं ये पोर्टल पर, तो पोर्टल की बजाय लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए, ये अजय चौटाला की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर यह बयान उन्होंने दिया है कि पोर्टल की बजाय सीधे मदद जो है लोगों को पहुंचाई जाए। आज फिर हरियाणा, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और जे.एंड.के में लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स में हैं। हम हर तरीके से लोगों की, हमारे से जो भी बन पाएगा हर संभव मदद करेंगे। मैंने कल भी पंजाब प्रशासन से इस सिलसिले में बात की थी। भी आपको किस तरह की ज़रूरत है आप हमें बता दें, ताकि हम उसी तरह की सामग्री, इसी तरह का सामान यहाँ से भिजवाएं ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। तो उन्होंने कहा कि हमें मच्छरदानी, दवाइयाँ और पशु चारा, इस तरह की सहायता भिजवाएं। राशन हमारे पास एक्सेस में है, लोग पहले से ही बहुत दे रहे हैं, राशन की हमें दरकार नहीं है। तो हम उसी तरह की व्यवस्था हमने दवाई फैक्ट्रियों से गुजारिश की है कि वो हमें पैकेट्स बना करके दें, ताकि हम पंजाब में और दूसरी जगह पे उस सामग्री को भिजवाएं। फरीदाबाद शहर में हर साल बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। नगर निगम द्वारा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर साल बजट जारी किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को गलियों और मुख्य सड़कों पर पानी भरने की परेशानी झेलनी पड़ती है। समस्या तो भाई साहब अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी है और बहुत गहरी भी है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल यही होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो इस साल हमारे लिए ये सुविधा हो जाएगी कि भाई पानी नहीं भरेगा या वाटर लॉकिंग नहीं होगी, पर हमेशा की ही बात है। कितने सालों से हम लोग भी बजट मतलब देखते आ रहे हैं, नगर निगम भी बजट देता है, गवर्नमेंट भी जब बजट दे रही है, और हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर तरह से टैक्स पे कर रहे हैं। रोड टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, कुछ भी हो, हर तरह से हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुविधाएं हमें कुछ नहीं मिल रही। इस कॉलोनी में मैं खड़ी हूँ, शायद इस कॉलोनी में 90% लोग टैक्स पेयर होंगे, और मोटा मोटा हम लोगों की तरफ से टैक्स, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे ज्यादा समस्याएं हमें ही जूझनी पड़ती है किसी भी लेवल पर। इस समय आप कहीं पर भी बाहर जाएं, गंदगी है, पानी के ढेर लगे हुए हैं। एनसीएफ को ये नहीं लगता है कि बरसात से पहले ही नालियों की सफाई कर दें, नालों की सफाई कर दें, जिससे कि वाटर लॉगिंग ना हो। नहीं, एक तो ये है कि भाई जैसे हमारे को उसको जो भी है कहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर अधिकारी वगैरह हैं, उसको प्रॉपर गौर नहीं करते हैं कि हमारा जो पैसा है जो लगा हुआ है वो सही है। तो उसमें हमारे को मान लिया यहाँ सड़क है, उसको टाइम से अगर विद मटेरियल अच्छा लगाया जाए, वो ठीक हो, उसमें कमी रह जाती है जो कि अधिकारियों को नहीं करते को। और शहर में अगर आप देखें इस बार जो हालत है, क्योंकि बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और डेली हो रही है, कुछ घंटे रुक के फिर से शुरू हो जाती है, तो शहर के हालात अब की बार पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो अगर आप देखें, जो NHPC हमारा अंडरपास है वो पूरे टाइम खुला है, एक मिनट भी बंद नहीं हुआ वाला। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर्स में या जो मेजर जो पॉइंट्स थे कई, तो वो अब की बार हमने ठीक करे हैं। उसमें पानी अब इतना नहीं रुकता, जैसे ही बारिश खत्म होती है उसके कुछ देर में ही वहाँ से पानी निकल जाता है, निकासी हो जाती है। तो हमने कैपेसिटी भी डिस्पोजल्स की वो भी बढ़ाई है। तो इसके साथ ही हाईवे पे एक आध पॉइंट्स हैं अभी भी जहाँ पे थोड़ा इशू है, उस पर भी काम चल रहा है। आने वाले एक आध दिन में आप देखेंगे वहाँ पे भी काफ़ी रिलीफ। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।